पहले आत्मा की सद्गति होगी। आत्मा की सद्गति होनी माना कोई विकारी संकल्प नहीं चलेगा, कोई देहाभिमान का संकल्प नहीं चलेगा। ज्योति बिंदु आत्मा की याद बनी रहेगी, वो है आत्मा की सद्गति। फिर जो देहवान का सूक्ष्म शरीर है उसकी सद्गति, और फिर उसके बाद स्थूल शरीर की सद्गति। ओम शांति। सोमलता माता। जो सूक्ष्म शरीर है उसको सूक्ष्म इंद्रिया होती है। नाक भी होता है, कान भी होता है, आँख भी होता है। और माँ का जो गर्भपिंड है वो तो निर्जीव है, मांस का गोला है ना। तो वो सूक्ष्म शरीर, जैसे ये हाथ की 5 उंगलियां है, ये सूक्ष्म रूप में जब जाके आत्मा के साथ साथ प्रवेश करेगी तो उस मांस के इसमें वो आँख बच्चे को तैयार हो जाएगी, कान तैयार हो जाएगा, नाक तैयार हो जाएगा। तो वो सूक्ष्म शरीर की प्रिंट उसके ऊपर छप जाती है। तो उसको इसलिए बोला सूक्ष्म शरीर जो है वो कारण है स्थूल शरीर तैयार होने का। आत्मा कारण बनता है सूक्ष्म शरीर का निर्माण करने का, और सूक्ष्म शरीर कारण बनता है स्थूल शरीर का निर्माण करने का। नहीं, बॉडी कहाँ तैयार हो जाती है, उसको कान, आँख, नाक, मुंह थोड़ी आता है। हाँ, गर्भपिंड जो है वो तैयार हो जाता है, वो गर्भपिंड तैयार हो जाता है। बाद में आत्मा प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ प्रवेश करता है, आत्मा के साथ साथ ही जाता है सूक्ष्म शरीर। तो उस समय गर्भपिंड बना है ना, उसको सारे बॉडी के पार्ट्स थोड़ी तैयार हो गए, उसके सारे गर्भपिंड तैयार हो गया। उस गर्भपिंड में गर्भपिंड कैसे तैयार हो गया, अभी वो तो बायोलॉजी वाले बताएंगे कैसे गर्भपिंड तैयार होता है। बताओ, जब जो पुरुष का जो बीज है शुक्राणु, वो माता के जो क्या बोलते हैं उसको, अंडकोश, अंडकोश जो है उसमें जाके मिलते हैं तो जाके भ्रूण तैयार होता है, निर्जीव गर्भपिंड तैयार हो जाता है। वो भी मांस का ही गोला होता है। जब सूक्ष्म शरीर जाएगा तो उसको धीरे 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 उसको आँख, कान, नाक 9 महीने तक धीरे धीरे तैयार होना चालू हो जाता है। 3-4 महीने गर्भपिंड तैयार हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको इंद्रिया आ गई सारी। इंद्रिया तो जब चुरपुर होती है, आत्मा प्रवेश करती है तो थोड़ी चैतन्यता आ जाती है और धीरे 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 इंद्रिया तैयार होना चालू हो जाती है। फिर भी और मंथन करो, इसमें डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर लोगों को बायोलॉजी का ज्ञान ज़्यादा होता है। बाद में बनेगा ना। निर्जीव गर्भपिंड रहता है पहले सारा, उसको शरीर को सारी इंद्रियां थोड़ी ये लेती है। अगर पूरा बॉडी बन जाता है तो या तो सूक्ष्म शरीर पहले ही जाके उधर अपनी छाप छोड़ देता है। अभी भी तो स्वप्न में सूक्ष्म शरीर जाके ट्रैवल करता है इधर उधर। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मन चिंतन मंथन करो। अभी ये माता बोल रही है, मैंने बोला ना बायोलॉजी का जिसको गहराई में ज्ञान है, माता बोल रही है कि अभी 3.5-4 महीने में वो पता चल जाता है कि कन्या है या लड़का है। अभी कोई बोल रहा है 5 महीने के बाद पता चल जाता है। तो पहले इन बातों को गहराई से समझना पड़ेगा। साइंस के जो साइंटिफिक एविडेंस है, साइंस तो मेडिकल साइंस इसमें पूरा डेवलप है। पहले इन बातों को समझाना पड़ेगा, फिर उसको ज्ञान से टैली करना पड़ेगा। ओम शांति। बॉडी तैयार हो जाता है तो 3 महीने के बाद आया रहेगा सूक्ष्म शरीर प्रवेश करके।
हाँ, तो 3 महीने में आत्मा प्रवेश करती होगी और उसके बाद सूक्ष्म शरीर उसको अपनी छाप बैठती होगी, फिर वो माँ का जो निर्जीव गर्भपिंड है उसमें बॉडी तैयार होती होगी। और बाबा ने बोला है कि याद के आधार पर ही नंबर बनता है। तो अष्टदेव जो है वो नंबर पा रहे थे, इसके आधार पर उनके भी नंबर बनेंगे। अभी जैसे बाबा ने 8 नवंबर 2022 को शरीर छोड़ने के बाद तो उनके द्वारा बाबा कार्य कराते हैं। तो दृष्टि और मुरली चलाने का जो कार्य है अष्टदेव के ऊपर जिम्मेवारी बाबा ने सौंपी है। तो हर एक अष्टदेव की जो याद की जो पावर होगी उनकी अलग अलग ही होंगी। तो उनकी जो परिवार वाले होंगे, जैसे योगिनी माँ का बाकी अष्टदेव से उनके याद की पावर हाईएस्ट रहेगी ना। योगिनी माँ की बाकी अष्टदेव से जो उनकी याद की पावर ज़्यादा रहेगी, आपने ताकत ज़्यादा रहेगी ना। तो वो अपने अगर परिवार वालों को उनके संगे साथी होंगे, उनकी मुरली सुनाती है, दृष्टि भी देती है। तो क्या ऐसा देखा जाए कि जितनी जो अष्टदेव है तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जिसकी जितनी अच्छा आपकी स्थिति होगी तो उससे उनके जो परिवार वाले होंगे वो जल्दी तैयार होंगे। ऐसा बाबा ने तो उल्टा बोला है। बाबा ने बोला है जो चंद्रवंशी है, बाबा ने बोला उनको अंत तक अत्याचार सहन करना पड़ेगा, अंत में जाकर उनका 12 का ग्रुप तैयार होगा, पहले थोड़ी तैयार होता है उनका। और दूसरी बात, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपको पता है वो दृष्टि दे रही है क्या? आपको पता है वो मुरली चला रही है क्या? पक्का जब पता चले तब बोलना चाहिए। और बाबा ने तो कभी भेदभाव किया नहीं। बाबा ने तो बोला अष्टदेव में फिनिशिंग का अंतर होता है। और फिनिशिंग समझते हो? फिनिशिंग माना 0.00001, मतलब बहुत माइन्यूट डिफरेंस, ना के बराबर। और बाबा ने तो ये बोला अष्टदेव की अव्यक्त स्टेज बाप को प्रत्यक्ष करेगी। बाबा ने ये नहीं बोला कि तीसरे नंबर के अष्टदेव की स्टेज बाप को प्रत्यक्ष करेगी, या 7वें नंबर के अष्टदेव की स्टेज बाप को प्रत्यक्ष करेगी, या 5वें नंबर की। अष्टदेव की अव्यक्त अवस्था ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी, ये बोला है बाबा ने। बाबा ने बोला है ज्ञान जो है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। तो प्रवृत्ति वाला निराकार को तो हम याद कर नहीं सकते, तो साकार शरीर तो चाहिए ना। जैसे कि कहते हैं तो बाबा के शरीर ये नाम वाली आत्मा के शरीर में शिव को याद करते थे ना। अभी तो शरीर छोड़ दिया उस आत्मा ने। अभी जो साकार पाठधारी है उनकी स्टेज के ऊपर तो डिपेंड करता है ना। तो एक जैसा समय किसी का देखा और न सुना है। बाबा ने बोला पुरुषार्थी जीवन में संगम युगी शूटिंग पीरियड में कोई ऐसे बच्चे जो प्रजापिता को भी क्रॉस कर जाते हैं। और अष्टदेव में भी सबका समय अलग अलग है। बाबा ने मुरली में बोला कि अष्टदेव इकट्ठा नहीं सुधरते, अलग अलग सुधरते, इसलिए उनकी राजाइयाँ अलग अलग स्पष्ट दिखाई देती है। हो सकता है दूसरे नंबर के अष्टदेव की जब तामसी स्टेज है तो उस समय सिख धर्म के अष्टदेव की सबसे हाईएस्ट स्टेज है, और जब चौथे नंबर के अष्टदेव की तामसी स्टेज है तो 7वें नंबर के अष्टदेव की सतोप्रधान स्टेज है। एक साथ थोड़ी सुधरते, अलग अलग सुधरते। तीसरा और चौथा नंबर का अष्टदेव लंबे समय तक अपनी सीट पे सेट होने के बाद तमो प्रधान बन जाते हैं, तो उनकी स्टेज हाईएस्ट होगी क्या? इसलिए बाबा ने बोला जो धर्मपिता है जब आता है तब उसको दूसरा दुनिया में कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। जब क्राइस्ट आया तब उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। जब महात्मा बुद्ध आए तब उस समय उसका शूटिंग पीरियड है, उसका समय है दुनिया में। क्राइस्ट ने आके ज्ञान सुनाया, ये क्राइस्ट की प्यूरिटी थी जिसकी वजह से कन्या माताएं आकर्षित हो गई। लेकिन तथाकथित जो धर्मगुरु है इस्लामी और बौद्धि जो पुराने, उनको ईर्ष्या द्वेष आ गया, उनकी सत्ता की कुर्सी हिल गई। माँ तो तामसी अवस्था थी या स्वतःप्रधान अवस्था थी, उनकी तामसी थी क्योंकि पुराने हो चुके थे। तो ये बात क्या अष्टदेवों के लिए लागू नहीं होती? अष्टदेव के लिए लागू होती है। तो हर एक का अपना अपना समय है। कोई सतोप्रधान अवस्था में चढ़ने का किसी का समय अलग है, दूसरे का समय अलग है। ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एक की स्टेज हाईएस्ट होती है, बाकियों की स्टेज हाईएस्ट नहीं होती है। तो जैसे कि मुख्य की अगर अवस्था प्रधानता में गई, उनके जो परिवार वाले उनको याद करने वाले होंगे, उनकी भी जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनको याद करने वाले। फिर बोला ना मुरली में, अष्टदेव जब लास्ट जन्म में जाके नीचे गिरते तो उनके साथ साथ उनके परिवार वाले जो 25,000 50,000 जो भी
उनकी आत्मा है वो भी सारी नीचे गिर जाती है, सारा सूर्यवंशी परिवार नीचे गिर जाता है। जिस नंबर का अष्टदेव नीचे गिरेगा तो उसके साथ साथ उसकी 1000 भुजाएं जो रहेगी सारे नीचे गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे? अरे उनकी बात क्या है नीचे गिरने की, सारे सृष्टि की बात है। वो नवग्रह है या 12 राशियों में है, उन नवग्रहों का असर सारी दुनिया में होता है, उनके वाइब्रेशन का, उनके संकल्पों का असर सारी दुनिया में होता है। सिर्फ उनके परिवार वालों के ऊपर होता है क्या? ये सारी दुनिया 12 राशियों में बांटी हुई है। सवेरे सवेरे सुनते हैं ना, मेष राशि, कर्क राशि, वो ज्योतिषी आके टीवी पे बता रहे हैं आजकल, और लोग देखते हैं आज का मेरा भविष्य क्या है। भविष्य नहीं है, वो जो चैतन्य मेष है, जो चैतन्य में कर्क है, जो चैतन्य में ये नवग्रह है, उनके वाइब्रेशन और उनके संकल्पों से ये दुनिया उथल पुथल होती है। उसके आधार से सारी उनकी वंशावली है। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है, जितने भी मनुष्य प्राणी है, वो सारी उनकी वंशावली है। उनके वाइब्रेशन से अभी उनके थोड़े समय के लिए वाइब्रेशन डाउन हो गए तो उसका असर सारी दुनिया के ऊपर होगा। आता है ना? क्यों नहीं आता है? स्वरूप पता चलेगा तभी तो याद कर सकते हैं। तो स्वरूप माना शरीर, और बाबा ने क्या बोला? स्वरूप को पहचानना तो मुख्य बात है। ब्रह्म कुमारी पहचान पाई शंकर के पाठधारी को? अभी 1969 में शरीर छोड़ा, अभी 55 साल से ऊपर हो गया, अभी भी उसी को याद कर रहे हैं ना, ब्रह्मा बाबा के बड़े बड़े फोटो लगा के। या तो बोलते हैं कि शिव परमधाम में चला गया, या तो उसको बिंदु को याद कर रहे। ऐसे एडवांस पार्टी में शरीर छूट जाएगा तो जड़ चित्र को याद नहीं करना है, भूत पूजा नहीं करनी है। तो वो आत्मा जो है वो टेम्पररी रूप में किस में प्रवेश करके कार्य कर रही है, उसमें याद करना है ना। जैसे भवन ने कहा है कि पहले आत्मा सुधरेगी, फिर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर। तो जैसे ये मनुष्य हो गए तो यहाँ पे उल्टी सीधी चलते हैं, तो पहले स्थूल शरीर सही होना चाहिए अगर उल्टी सीधी, लेकिन यहाँ पे सीधा पहले उस कारण शरीर की सदगति होती है, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर। पहले आत्मा पतित बनती है या शरीर पतित बनता है? आत्मा नीचे जाती है। पहले मन बुद्धि में विकारी संकल्प आया, फिर वाचा में आया, फिर कर्मणा में आया, है ना। तो पहले आत्मा पतित बनती है, फिर सूक्ष्म शरीर नीचे जाएगा, फिर स्थूल शरीर नीचे जाएगा। तो बाबा ने बोला है जिस क्रम से नीचे उतरे उसी क्रम से फिर से पावन बनेंगे। पहले आत्मा की सद्गति होगी, मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है उसमें विषय विकारी संकल्प चलना बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद देह की सद्गति होगी, इंद्रियों की। क्योंकि इंद्रिया उसका कंट्रोलर कौन है? मन है, और मन का कंट्रोलर बुद्धि है। तो पहले बुद्धि की तो सद्गति हो, बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प चले, मन में श्रेष्ठ संकल्प चले, बुद्धि में श्रेष्ठ बातें आ जाए, तो मन में भी श्रेष्ठ संकल्प चलने लगेंगे तो मन अमन हो जाएगा। उसके बाद ही इंद्रिया कंट्रोल में आएगी, और इंद्रिया कंट्रोल में आएगी तब इंद्रिया पावन बनने लगेगी। इंद्रिया पतित बनती रहे तो पहले इंद्रियों की सद्गति कैसे होगी? पहले मुखिया को कंट्रोल में करना पड़ेगा, ठीक है। भाई इंद्रजीत कैसे बने और इस कुंभकर्ण को कैसे जीते? कुंभकर्ण को कैसे जीते? कुंभकर्ण को किसने जीता था? किसने मारा कुंभकर्ण को? कुंभकर्ण को राम ने मारा, लक्ष्मण ने मारा, किसने मारा? बताओ शास्त्रों में कौन शास्त्र पढ़ते हैं? सोमलता माता, मांडवी माता। बताओ कुंभकर्ण को किसने मारा?
राम ने मारा था। राम ने मारा। राम ने मारा। तो इन्होंने पूछा कुंभकर्ण को कैसे जीते, तो राम बन जाओ। और राम क्या है? रम्यते योगिनो रश्मि इति रामः। योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। तो योगी बन जाओ। जितना योगी बनेंगे, जितना आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस करेंगे, सवेरे से लेकर रात तक, हर 1 घंटे में अलार्म क्लॉक सेट करो। जैसे वो मेडिसिन का रिमाइंडर आता है, एक ऐप पिल रिमाइंडर, एक ऐप आता है प्ले स्टोर में, स्मार्टफोन में, वो बार बार आपको याद दिलाएगी कि अभी दवाई लेनी है करके, अभी ये दवाई लेनी है, अभी वो दवाई लेनी है, अभी वो। उमानाथ भाई, वो ऐप डाउनलोड कर लो, पिल रिमाइंडर नाम का, ठीक है? टाइम टू टाइम याद दिलाएगी आपको। तो वैसे आप 12-14 घंटे जो है, सोने के 8 घंटे छोड़ दो, सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक अलार्म सेट करो। हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में अलार्म बजेगा तो 5 मिनट 10 मिनट आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, योगी बनो। जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे उतना आत्माभिमान बढ़ेगा, देहाभिमान कटेगा, उतनी नींद कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? वाइस वर्षा है, अरस परस है। दिन भर अगर आत्मिक स्थिति अच्छी रहेगी तो अमृत वेला अच्छी होगी, और अमृत वेला स्थिति अच्छी बनेगी तो दिन भर स्थिति अच्छी बनेगी। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। भाई जी, ये प्रकृति जो अपने तरफ खींचती है, अनेक पीड़ाएं देती है या बुद्धि नीचे देती है, उसको कैसे जीते? उसको ऊपर उठाने का ये कि उद्धरेद आत्मानाम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मे व आत्मना बंधु आत्मे व रिपुरात्मना। इस आत्मा को ऊपर लेके जाना चाहिए, नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। मतलब चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में उत्तमांग में हमेशा स्थित करना चाहिए। कर्म करते हुए बार बार अभ्यास करना चाहिए। खाना खाते वक्त भी आत्मा का स्मरण करना चाहिए। मन को नीचे की इंद्रियों में नहीं लेके जाना चाहिए। उद्धरेद आत्मानम, उद्ध माना ऊपर हरण करो उसका, नात्मानम अवसादयेत, नीचे नहीं गिरना चाहिए मन बुद्धि। तो जब आत्मा ऊपर चढ़ेगी, मन बुद्धि भ्रुकुटी के बीच में याद करेगी, तो शरीर खींचेगा नहीं, शरीर की इंद्रियां खींचेगी नहीं, है ना? क्योंकि बुद्धि क्या है? ड्राइवर है, और मन क्या है? लगाम है। मन रूपी लगाम ढीला पड़ा हुआ है। पहले उसको, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करो, और बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्पों का भोजन दे दो। अच्छा ज्ञान सुनेंगे, अव्यक्तवाणी की अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, मुरलियों की अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, तो मन और बुद्धि में श्रेष्ठता पनपने लगेगी, और अच्छाई पनपने लगेगी। तो मन जो है उसकी चंचलता कम हो जाएगी। चंचलता कम हो जाएगी तो इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएगी, देह खींचेगा नहीं अपने तरफ। लेकिन बुद्धि हमारी 1 घंटा मुरली सुनते हैं, बाकी दिन भर झरमुई झुगमुई में जाती है ना? तो दिन भर कितनी कमाई है वो बार बार चेकिंग करनी रहती है। रोज रात को सोते समय अपना चार्ट चेक करना चाहिए। समझ में आ रहा है? कौन सी इंद्रियों ने क्या धोखा दिया, रोज चेक करना चाहिए। ओम शांति शांति। माता जी बोलिए। बिन वैराग्य विवेक न होवे, राम कृपा बिन सुलभ न सोवे। जब तक वैराग्य नहीं आएगा देह के संबंधियों से, युगल तो याद नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, फिर तो वैराग्य आ गया आपको। अच्छा, बच्चे में तो मोह नहीं है, बच्चे का कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा थोड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। जो कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है उसको स्टॉप करा दो कंप्लीटली। जब नल लीकेज होता है तो हम प्लम्बर को बुलाते, फिर वो उधर वो लगाता है, वो क्या टेप आता है, वो लीकेज होना बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है, या मोह के रूप में किसी देहदारी का मोह है,
कहीं न कहीं लीकेज हो रहा है, उस लीकेज को बंद करना पड़ेगा। फिर देखो कैसी अवस्था बनना चालू हो जाती है। भगवत गीता में बोला अभ्यास न तो कौनते ये वैराग्य न चक्रियते, बार बार ये मन चंचल हो, बार बार इस चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करो, बार बार अभ्यास करो और वैराग्य लाओ इस दुनिया से। जब तक वैराग्य नहीं आएगा तो विवेक जागृत नहीं होगा, आत्मनिष्ठ नहीं बनेंगे। देह देह के पदार्थ, देह के संबंधी उनकी याद आती रहेगी तो कैसे आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए क्या करना है, रोज रात को सोते समय अपना पोता मेल निकालना है, क्या क्या गलतियां हो रही है, कौन कौन माया के रूप में सामने आ रहा है, कौन कौन दुश्मन है मेरा, उसका पोता मेल निकालो और अपनी अपनी धीरे 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 उन्नति होती जाएगी। उन्नति होती जाएगी तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। सब तज हरि भज, सबको त्याग दो। सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम मुरली चलती है, 3 टाइम मुरली सुनो, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करो, ज्ञान के पॉइंट्स का मनन चिंतन मंथन करो। जो भी डायरी में लिखते हो 10 दिन 15 दिन में रिवाइज करने चाहिए सारे पॉइंट्स, क्या क्या लिखे हुए हैं। पढ़ाई पढ़ो बार बार ज्ञान की, ज्ञान और सेवा, ज्ञान योग सेवा, बस बाकी कोई धंधा नहीं जीवन में। संगम युग में जितने पैसे हैं उसको रखो बैंक बैलेंस में, उसका ब्याज आते रहे, ईश्वरीय सेवा करते रहो, खाते रहो। दुनिया तो वैसे भी दुखी पड़ी हुई है, उससे अच्छा बाबा के घर में रहो, ईश्वरीय सेवा करो। धीरे 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 अनेक जन्मों का जो पाप कर्मों का बोझ है वो निकलता जाएगा। आत्मा दबती तब है जब पाप कर्मों का बोझा होता है। संगम युग में ज्ञान में चलने के बाद भी तो गलतियां हो रही है और उसका भी तो बोझा बन रहा है। बाबा ने बोला बाहर की दुनिया में अगर गलती करे तो उसका उतना ही पाप चढ़ेगा, और बाबा ने बोला जो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया है, आधार मूर्तों की दुनिया, वो अगर वही गलती करे तो 100 गुना पापों का बोझा चढ़ेगा, और एडवांस के जो बीज रूप आत्मा है वो वही गलती करे तो 1000 गुना पापों का बोझा चढ़ेगा। तो ये जो कर्म भोग है ये भी तो आड़े आ रहे हैं, और इनको काटने का उपाय क्या है, सब तज हरि भज। जितना समय हम ईश्वरीय सेवा, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन, दूसरों को ज्ञान सुनाना, इसी में बिजी रहेंगे तो हमारी खुद की पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा, और जो अनेक जन्मों का पाप कर्मों का खाता है वो भस्म होता जाएगा। समझ में आ रहा है माता जी? जी सर जी, जो पुतमन देते हैं ना वो बाबा कभी बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं क्या, नाराज होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों नाराज होंगे बाबा बच्चों के ऊपर? बाबा क्यों नाराज होंगे बच्चों के ऊपर? हाँ, कोई कोई बात सुधरने के लिए इंडिविजुअली समझाई जाती है। जो इंडिविजुअली समझाई जाती है तो उससे सुधार होता है। नाराज क्यों होंगे बाबा? जितना पोता मिल देंगे उतना और ट्रस्ट और विश्वास बढ़ता चला जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति सच्चा है। सच्चे दिल पर साहब राजी, साफ दिल तो मुराद हासिल। फिर उसको ईश्वरीय सेवाओं की जिम्मेवारी भी और ज़्यादा दे सकते हैं। समझो कोई बात में डांट भी दिया कि ये चीज़ ऐसी नहीं करनी है, तो भी उस आत्मा का कल्याण समाया हुआ है। वो इंडिविजुअली बताया जाता है जो भी चीज़ सुधार करनी है। घर के व्यक्ति को बताया दे, पड़ोसी को बताया जाता है, घर के व्यक्ति को बताया जाता है जिसने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, जिसने अधिकार दे दिया कि जैसे चलाओ वैसे चलेंगे, जैसे बिठाओ वैसे बैठेंगे, जो खिलाए वो खाएंगे। जिसने अधिकार दे दिया उसको बताया जाता है। आज बोला है याद की विधि, मतलब याद किसको करना है, साकार को करना है, तो साकार नहीं है। कितनी बार समझाया माता जी, क्लास अटेंड नहीं करते हो क्या? अभी भी तो भाई को समझाया। जब शरीर छूट गया तो जड़ चित्र को याद नहीं करना है, भूत पूजा हो जाती है। वो उसकी जो आत्मा है टेम्पररी रूप में जहाँ प्रवेश करके कार्य कर रही है, उस स्वरूप को, उस स्वरूप में वो ज्योति बिंदु को याद करना है।
बता तो दिया, अभी कितना खोल खोल के बताएंगे। समझदार को इशारा काफ़ी है, इशारे से समझते हो देवता। बाकी भक्ति करने के लिए किसी को मना थोड़ी किया है बाबा ने, भक्ति करो, जोर जबरदस्ती नहीं की जाती किसी को। प्यार साकार से होता है या जिससे मिले ही नहीं उससे प्यार होता है? जो प्रैक्टिकल मिले, स्नेह प्यार, ये साकार के साथ होता है, ये संबंध प्रैक्टिकल में होता है, काल्पनिक नहीं होता है। ओम क्रांति। तख्त, तख्त माना शरीर। अकाल तख्त छोटे पे जाके बैठ जाती है। अच्छा, तो छोटे तो अष्टदेव है, बाबा से छोटे ही ये तो है। शरीर छोड़ती है तो अष्टदेवों में प्रवेश करके पाठ बजाती है नंबरवार। हाँ, ब्रह्मा का तख्त भी जो है वो तो छोटा है। बेबी बुद्धि बोला तो उनका छोड़कर फिर दूसरा लेते हैं टेम्पररी रूप से। अष्टदेवों को भी द्वारा कार्य करते हैं। स्वेच्छा से शरीर कब छोड़ा? जब तो सेवक राम को भी बाबा ने बोला युद्ध में लड़ते लड़ते अगर कोई मारा जाता है, जैसे यज्ञ के आदि में ओम मंडली के ऊपर आरोप लगे, ग्लानि हुई, झूठे झूठे केसेस दाखिल हो गए, तो उस पाठधारी में सेवक राम ने सामना किया परिस्थितियों का। तो भाव उसका श्रेष्ठ था। तो युद्ध करते करते अगर योद्धा मारा जाता है तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो मर गया, उसका भाव श्रेष्ठ था, अकाले मौत नहीं मरा। मरकर भी वो जिया, जिंदा है। तो घुटने नहीं टेके विधर्मियों के सामने, तो वो हंसी खुशी स्वेच्छा से मौत मानी जाएगी उसको, जिसमें कोई गम नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं है, उसको स्वेच्छा से देह त्यागना बोलेंगे। जैसे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, तो आदि से अंत तक वो जब स्वेच्छा से शरीर छोड़ता है, हाँ, तो जब ऐसी स्टेज आती है, सेवक राम की भी बातें, सीट पर सेट होने के बाद की भी बातें, 1976 पे सीट पे सेट हो गई राम की आत्मा। तो और उसके बाद 8 नवंबर 2022 को स्वेच्छा से शरीर छोड़ा। स्वेच्छा से शरीर छोड़ने के बाद फिर बोला कि मैं आता हूँ, पतित में ही आऊँगा ना। तो उसकी जो आत्मा है, बाबा ने बोला मैं आता हूँ तब धक से राजधानी स्थापन कर देता हूँ। 2029-30 की बात है। तो तब तो पतित नहीं कहेंगे, आत्मा बन गई। सेवक राम के ऊपर भी टैली होता है यज्ञ के आदि की बात की। ओम शांति। दीपांजलि माता ब्रह्मपुत्रा का बाढ़ कैसे है? मनन चिंतन मंथन दिन भर
ज्ञान में टाइम ज़्यादा दे दीजिए, ईश्वरीय सेवा में ज्ञान ज़्यादा टाइम दे दीजिए। शरीर बीमार भी हो तो भी ईश्वरीय सेवा मत छोड़िए। बारिश भी गिर रही है तो भी छाता निकल कर बाहर निकलिए। ईश्वरीय सेवा कीजिए, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कीजिए, 3 टाइम क्लास सुनिए, अच्छे अच्छे पॉइंट डायरी में नोट कीजिए। रात को सोते समय अपना पोता मेल चेक कीजिए, अपना चार्ट लिखिए, अपना पोता मेल लिख के बाबा को सो जाइए। देखो फिर कैसे होता है, मनन चिंतन मंथन चलता है, अमृत वेला अच्छी होती है, बढ़िया बढ़िया। कहीं ना कहीं श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं हम, उसकी वजह से समस्या होती है। संगम युग में सेवा मिलना ये भाग्य की निशानी है। जितना ईश्वरीय सेवा करेंगे, जितना भाग्य जमा करेंगे, उतना जो अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश होगा। इस जन्म में भी कितने पाप हुए हमसे जाने अनजाने, जलाना है ना, उसको भी भस्म करना है। बाबा ने बोला है प्रकृति जड़ है, आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा जड़ प्रकृति का परिवर्तन कर सकती है। ड्रामा भी जड़ है और आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा जड़ ड्रामा को परिवर्तन कर सकती है। तो आत्मा पावरफुल बन गई तो उसके वाइब्रेशन से प्रकृति में परिवर्तन आ सकता है, सुधार आ सकता है। तो प्रकृति तो रचना है, आत्मा रचयिता है। तो रचना ज़्यादा पावरफुल होगी या रचयिता ज़्यादा पावरफुल होगा? रचयिता ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन रचना को भी वो पावरफुल बनाता है। और रचना जब पावरफुल बन के तामसी अवस्था में चली जाती है तो विनाशकारी बन जाती है। इसलिए जितना विनाश प्रकृति के द्वारा होता है उतना ये एटम बम के विस्फोट से भी नहीं हो पाता है तामसी अवस्था में। हाँ, विनाशकारी बन जाती है प्रकृति। भूकंप आना, ज्वालामुखी पड़ना, सुनामी आना। अभी कल दिल्ली में भूकंप आया था सवेरे 9:05 को। भूकंप के धक्के बार बार दिल्ली में बैठ रहे। दिल्ली कब्रस्तान बनेगी, फिर दिल्ली परिस्तान बनेगी। कब्रस्तान मना लाशे ही लाशे, मुर्दे ही मुर्दे। क्या बोला स्थान के बारे में? क्या बोला स्थान के बारे में बताइए। 3 बलवान है। कौन सी मुरली सुनी आपने? आत्मा बलवान है, स्थान बलवान है। पहली बार सुन रहा हूं स्थान बलवान है। नहीं, कोई शब्द में आप गलती कर रहे हैं। एज इट इज पॉइंट दिखाइए, एज इट इज। कोई तो गलती हो रहा है शब्द में, वर्ड में कोई मिस्टेक हो रहा है माता जी। समय जड़ है, अभी तो बताया। चैतन्य आत्मा जड़ समय को भी परिवर्तित कर सकती है। अगर आप चाहे तो 108 की माला में आपको इसी साल के 2025 के अंत तक 108 की माला में आ सकते हो, सीट पे सेट हो सकते हो। और कोई आत्मा न चाहे तो उसको 2028 के लास्ट तक टाइम लगेगा। आपके पुरुषार्थ के ऊपर है, आत्मा के। मुश्किल है लेकिन कठिन नहीं है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। असंभव को संभव बनाने वाला युग है संगम युग। ओम शांति। हाँ, लेकिन मुरली का पॉइंट दिखाओ ना। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। स्थान बलवानी ये शब्द ही नहीं सुना, पहली बार सुन रहा हूँ। आज तक इतनी मुरली अव्यक्तवाणियाँ सुनी, स्थान बलवान होता है ये तो पहली बार सुन रहे हम। हाँ, ये भी मनन चिंतन मंथन, अच्छा मनन चिंतन मंथन है। ये भी हो सकता है, क्योंकि बाबा ने बोला है वो आत्मा तो पावन हो गई, शरीर भी उसको पुण्यवान चाहिए। तो शरीर एक चुटकी में थोड़ी पुण्यवान मिलेगा। हो सकता है कि उसको बनने में टाइम लगेगा। फिर लोग बोलेंगे वो पुराना ही शरीर क्यों छोड़ा, उसी को पावन बना देते थे। लेकिन वो शरीर तो कंप्लीटली तम प्रधान हो चुका था।
तो ये भी मनन चिंतन मंथन ठीक है, पैरेलल है, बाबा के ज्ञान से टैली हो सकता है। देखो अभी आज से श्रावण महीना चालू हो चुका है, 11 जुलाई श्रावण महीना, उसमें सबसे ज़्यादा शिव की पूजा होती है, ज्ञान की बरसात सबसे ज़्यादा होती है, उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में शिव की पूजा सबसे ज़्यादा होती है। श्रावण महीने में शिव के मंदिरों में बड़ी चहल पहल चलती है, सेवा कर सकते हैं ज्ञान की। सोमवार के दिन ज़्यादा भीड़ होती है। शरीर नहीं है, आत्मा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं लगेगा ना, वो तो निर्लेप बन गया, उसके ऊपर कोई लेपचेप नहीं चढ़ेगा। सही बात है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बीजानान्ति कर्म भिर्नस्य बध्यते। मैं कर्मों में लिम्पायमान नहीं होता हूँ, ना मुझे कर्मों का कोई लेपचेप चढ़ता है, ना मुझे न में कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा है। जो मुझे इस रूप में जान लेता है वो कर्म बंधन में कभी बनता नहीं। हाँ, हमेशा नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता है। बौद्ध धर्म का अष्टदेव का पाठ इंद्र का, बाबा ने बोला इंद्र ये पदवी है, नंबरवार अष्टदेव इंद्र का पाठ बजाते हैं। जो यज्ञ की सत्ता का मुखिया बन के बैठ जाता है। तो गोवर्धन पहाड़ उठाया, गोवर्धन माना कन्या माता रूपी गौओं का वर्धन। ढेर सारी कन्या माताएं सरेंडर होने लगी और छोटी उंगली से उठाया। वो सबसे छोटी उंगली कौन है? कमजोर उंगली, ये वाली जगदम्बा। तो जगदम्बा सरेंडर हो गई, फिर धीरे 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 उसको देख के दूसरी कन्याएं सरेंडर होने लगी। तो इंद्र और उसके सहयोगी ने जब ढेर सारी बरसात बरसाई, तो इसको पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। इसको बौद्ध धर्म के अष्टदेव नहीं, इंद्र तो राम वाली आत्मा भी इंद्र का पाठ बजाता है। ज्ञान के मनन चिंतन मंथन की बात है, जिससे खूब ज्ञान की बरसात हो जाती है, नए नए पॉइंट्स निकलते हैं एडवांस पार्टी में। धीरे धीरे गौओं का वर्धन होने लगता है। हमेशा एक ही कॉन्टेक्स्ट नहीं टैली किया जाता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ों को शास्त्रों की टैली होता है, अलग अलग तरीके से। वही 83 के बाद सरेंडर होने के बाद धीरे धीरे 89 में कन्याएं सरेंडर हो गई, फिर धीरे धीरे यज्ञ बढ़ता गया। 98 2004 तक और भी कन्याएं सरेंडर होने लगी। गौवर्धन पहाड़ उठाया, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चला, खूब ज्ञान की बरसात हो गई। हाँ, अभी कमज़ोर उंगलियां तो है ही ना अपनी माताओं के द्वारा। ये जो कार्य चल रहा है अभी, कमजोरी तो रहती है कन्या माताएं। अच्छा 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 अच्छा। तो चैतन्य आत्मा में हमने तो बताया समय की बात, समय जड़ है, आत्मा उसको परिवर्तित करती है। और जैसे माउंट आबू का पहाड़ है, बाबा ने बोला परम धाम तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लाएंगे। तो अभी भी पहाड़ पे जाते हैं, परम धाम है उधर। अभी तो विकारों की गंध चल रही है, बड़े बड़े होटल बने हुए, लोग अय्याशी के लिए, वहाँ शराब पीने के लिए। गुजरात का ज़्यादातर पब्लिक, गुजरात में शराब बैन है, तो सारी शराब पीने के लिए और अय्याशी करने के लिए यहाँ आते हैं माउंट आबू के पहाड़ पे। तो अभी वो स्थान को बाबा ने बोला वो परमधाम जैसे ये बन जाएगा, परमधाम तुम बच्चे इस सृष्टि पर लावेंगे। तो जो स्थान है वह आत्माएं परिवर्तन करेगी। जब बीज रूपी आत्माएं सारी इकट्ठा हो जाएगी, तपस्या में बैठ जाएगी, तो अपनी अवस्था को बढ़ाएगी, तब वो स्थान भी परिवर्तित हो जाएगा, उसके वाइब्रेशन परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।